नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामेश्वरम क्लासेस के YouTube चैनल पर। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संघर्षकालीन भारत की। 10th क्लास के सामाजिक का दूसरा चैप्टर है संघर्षकालीन भारत। उसमें हम राजस्थान के शासक पढ़ रहे थे। दोस्तों, शासकों में हमने एक तो बीकानेर का शासक पढ़ा था दोस्तों, राय सिंह। इसके अलावा कल पिछले वीडियो में दो शासक पढ़े थे दोस्तों, एक तो जोधपुर का शासक राव चंद्र सेन और एक जोधपुर का अमर सिंह राठौड़। आज दोस्तों हमें आमेर व जयपुर का एक शासक लेंगे। शासक का नाम है स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह या जय सिंह सेकंड द्वितीय। समय काल की बात करूं तो 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक जो शासक थे जयपुर व आमेर के, वो शासक थे स्वाई जय सिंह। दोस्तों, स्वाई जय सिंह का जन्म हुआ था इनका 3 सितंबर 1688 ईस्वी को। 3 सितंबर 1688 को जन्म हुआ था स्वाई जय सिंह का। स्वाई जय सिंह के पिता का नाम बिशन सिंह था। बिशन सिंह के पुत्र थे। बिशन सिंह के दो पुत्र थे दोस्तों, एक तो जय सिंह और एक विजय सिंह। जय सिंह और विजय सिंह। शुरू की हम बात करूं तो शुरू में जय सिंह का नाम विजय सिंह और विजय सिंह का नाम जय सिंह था, लेकिन औरंगजेब वो जय सिंह की, जो स्वाई जय सिंह थे, इनकी वीरता से प्रसन्न होकर विजय सिंह से इनका नाम कर दिया था जय सिंह और इन्हें उपाधि दी थी दोस्तों सवाई की। यानी इनके छोटे भाई का नाम पहले जय सिंह और स्वयं का नाम विजय सिंह था। औरंगजेब ने इनका नाम तो जय सिंह रखा और इनके छोटे भाई का नाम क्या रखा दोस्तों, विजय सिंह रखा था। और औरंगजेब ने इन्हें दी थी सवाई की उपाधि दी थी। दोस्तों, बात करूं दोस्तों 1699 ईस्वी में 1699 ईस्वी में बिशन सिंह की हो जाती है, इनके पिता की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। जब इनके पिता की मृत्यु होती है तो पिता की मृत्यु के बाद 1699 ईस्वी में शासक बन गए थे स्वाई जय सिंह। तो स्वाई जय सिंह का समय है 1699 से लेकर 1743 तक। अब दोस्तों, आपको पता है जब हमने मुगल शासक पढ़े थे तो मुगलों में पढ़ा था कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो गई थी मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुआ था उत्तराधिकारी युद्ध। ध्यान देना दोस्तों, औरंगजेब के 4 पुत्र थे। बात करूं मैं पुत्रों की, एक पुत्र का नाम दोस्तों मुअज्जम, दूसरे पुत्र का नाम दोस्तों आजम, तीसरे पुत्र का नाम काम बख्श और चौथे का नाम था अकबर सेकंड। ध्यान देना दोस्तों, 1699 में शासक स्वाई जय सिंह, जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह। औरंगजेब की 1707 में हुई थी मृत्यु। मृत्यु के बाद इनके पुत्रों के मध्य हुआ उत्तराधिकारी युद्ध। 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, काम बख्श और अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने सबसे पहले विद्रोह किया था और ये फारस चला गया था दोस्तों। काम बख्श शासक नहीं बनना चाहता था, इसे कोई रुचि नहीं थी शासक बनने में। तो उत्तराधिकारी युद्ध है दोस्तों, वो हुआ था इन भाइयों के मध्य। ध्यान देना, मुअज्जम और आजम के मध्य ये युद्ध हुआ था। राजा बनने के लिए 1707 ईस्वी में मुअज्जम और आजम के मध्य युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था दोस्तों जाजुआ के मैदान में।
जाजुआ के मैदान में जाजुआ का युद्ध लड़ा गया दोस्तों। युद्ध लड़ा गया 1707 ईस्वी में। युद्ध किन के मध्य लड़ा गया दोस्तों? मुअज्जम और आजम के मध्य। मुअज्जम व आजम के मध्य जाजुआ का युद्ध। जाजुआ जगह है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। इस स्थान पर मुअज्जम व आजम के मध्य शासक बनने के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सवाई जय सिंह ने आजम की सहायता की थी। सवाई जय सिंह ने सहायता की और मुअज्जम जो था उसकी सहायता सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह, यानी विजय सिंह को अपनी तरफ मिला लिया था दोस्तों। किसने? मुअज्जम ने। मुअज्जम आजम के मध्य जाजुआ के मैदान में 1707 यूपी में यह युद्ध हुआ था, उत्तराधिकारी युद्ध। इस युद्ध में आजम की सहायता की थी सवाई जय सिंह ने और मुअज्जम की सहायता किसने की थी दोस्तों? विजय सिंह ने। अब इस युद्ध में दोस्तों विजय होता है मुअज्जम। विजय कौन हो गया दोस्तों? मुअज्जम। और मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि धारण करके शासक बना। बहादुर शाह प्रथम। दो मुगल शासक हुए थे इस नाम से, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह सेकंड। एक बहादुर शाह सेकंड जो जफर के नाम से कविताएं लिखता था, शायरी लिखता था, उसे बहादुर शाह जफर कहा जाता था, जो 1857 की क्रांति के समय था। एक औरंगजेब का पुत्र जो मुअज्जम वास्तविक नाम था, और कौन सी उपाधि धारण करके वो शासक बना दोस्तों? बहादुर शाह की उपाधि धारण करके। तो मुअज्जम युद्ध जीत गया था। युद्ध जीतने के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से यह शासक बना था। अब दोस्तों आमेर का शासक सवाई जय सिंह था, जिसने सहायता आजम की थी, न कि मुअज्जम की। तो मुअज्जम ने आमेर पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। आमेर पर आक्रमण किसने? मुअज्जम ने, या फिर हम बोल सकते हैं बहादुर शाह प्रथम ने। आमेर पर आक्रमण करके आमेर का नाम पहले इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद रखा। ध्यान देना दोस्तों, पहले इस्लामाबाद और बाद में इसका नाम क्या रखा? मोमिनाबाद इसका नाम रखा। किसने? मुअज्जम या बहादुर शाह। सवाई जय सिंह को आमेर से पराजित कर दिया गया था, और आमेर का शासक है वो किसको बना दिया था दोस्तों? विजय सिंह को। तो ये प्रारंभिक बात ध्यान रखना, 1707 की घटना जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। मुअज्जम और आजम के मध्य जाजुआ का मैदान में जाजुआ का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में आजम की सहायता सवाई जय सिंह ने और विजय सिंह ने मुअज्जम की। विजय हुआ था मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना था। मुअज्जम जब शासक बनता है बहादुर शाह के नाम से, तो इसने आमेर पर आक्रमण कर इसका नाम इस्लामाबाद रखा पहले, और बाद में मोमिनाबाद इसका नाम रख दिया दोस्तों। और शासक किसको बना दिया था दोस्तों? विजय सिंह को शासक बना दिया था। अब दोस्तों वापिस शासक बनना चाह रहा था सवाई जय सिंह, आमेर का, जयपुर का शासक, वापिस पुनः शासक बनना चाह रहा था। तो दोस्तों इसने सहायता मांगी मेवाड़ के शासक से। आमेर का शासक हो गया दोस्तों सवाई जय सिंह। इसको पद से हटा दिया गया था, इसके भाई विजय सिंह को शासक बना दिया था मुअज्जम ने या बहादुर शाह ने। इधर मारवाड़ का शासक था दोस्तों अजीत सिंह। यह भी मारवाड़ का शासक बनना चाह रहा था, क्योंकि इसने भी सहायता आजम की थी, लेकिन शासक मुअज्जम बन गया था। और दोस्तों मेवाड़ का शासक था इस समय अमर सिंह सेकंड, ये शासक थे। इन तीनों शासकों के मध्य दोस्तों एक समझौता होता है। किन किन के मध्य? आमेर के शासक सवाई जय सिंह, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और मेवाड़ के शासक अमर सिंह। यह समझौता कहलाता देबारी नामक स्थान पर हुआ था। तो देबारी समझौता, यह समझौता हुआ था दोस्तों 1700
1808 ईस्वी में सवाई जय सिंह और अजीत सिंह अमर सिंह सेकंड के पास गए कि हमें अपना राजपाट चाहिए, पुण्य चाहिए। सवाई जय सिंह आमेर का शासक बनना चाहता था, अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बनना चाहता था। मेवाड़ का शासक जो था अमर सिंह सेकंड, इसने एक शर्त रखी थी। अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री का नाम था चंद्र कंवरी, चंद्र कंवरी का विवाह वो निश्चित कर दिया था दोस्तों सवाई जय सिंह के साथ। और शर्त यह थी कि चंद्र कंवरी का जो पुत्र होगा वो ही आमेर का उत्तराधिकारी होगा। दोस्तों क्या समझौता था, वापस ध्यान देना। देबारी समझौता 1708 में आमेर के शासक सवाई जय सिंह, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड के मध्य यह समझौता। अमर सिंह सेकंड ने शर्त यह रखी थी कि मेरी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह, अमर सिंह सेकंड ने कहा कि मेरी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह किसके साथ होगा, सवाई जय सिंह के साथ होगा, तभी मैं आमेर का शासक बनूंगा, तभी मैं सहायता करूंगा। और सवाई जय सिंह और चंद्र कंवरी का विवाह होने के बाद जो इनके पुत्र होगा वही आमेर का अगला शासक बनेगा, आमेर का उत्तराधिकारी बनेगा। ये इनके मध्य समझौता संधि हो गई थी। तो अमर सिंह सेकंड सहायता कर रहा था किसकी, अजीत सिंह व सवाई जय सिंह की। इस बात का पता बहादुर शाह को चल गया दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम को चल गया दोस्तों। तो कुछ समय के लिए बहादुर शाह अमर सिंह या इनसे नाराज हो गया था, सवाई जय सिंह अजीत सिंह से, और बाद में पुनः राजी हो जाता है और आमेर का शासक तो बना था दोस्तों बाद में सवाई जय सिंह, और मारवाड़ का शासक बन जाता है दोस्तों अजीत सिंह। तो यह समझौता ध्यान रखना है जिसे बोला जाता है देबारी समझौता। आगे ध्यान देना दोस्तों सवाई जय सिंह के बारे में। जिस समय सवाई जय सिंह शासक थे उस समय भरतपुर का शासक था दोस्तों, नाम था चूड़ामन। चूड़ामन ने भरतपुर में कर दिया दोस्तों विद्रोह। ये बात है, ये घटना है 1722 ईस्वी की। 1722 ईस्वी में भरतपुर में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया था। चूड़ामन जाट था, इसने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाया गया किसके द्वारा दोस्तों, सवाई जय सिंह के द्वारा। भेजा था सवाई जय सिंह को, उस समय भारत का शासक हुआ करता था मोहम्मद शाह रंगीला, यानी 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला शासक। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को भरतपुर में विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। तो विद्रोह किसके द्वारा दबाया गया था, सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह ने क्या किया, चूड़ामन का भतीजा था, नाम था बदन सिंह, इस बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया था। चूड़ामन को भरतपुर से बाहर निकाल दिया गया था और जो भतीजा था बदन सिंह उसको अपनी तरफ मिलाकर सवाई जय सिंह ने उपाधि दी थी बर्जराज की। बर्जराज की उपाधि दी और डीग की जागीर प्रदान की। डीग जगह भरतपुर में है ना, वो जागीर जो है वो बदन सिंह को सौंपी थी किसने दोस्तों, सवाई जय सिंह। वापस ध्यान देना दोस्तों, भरतपुर में चूड़ामन ने विद्रोह किया था 1722 में। इसे दबाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को भेजा था। सवाई जय सिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर भरतपुर से किसको निकाल दिया था दोस्तों, चूड़ामन को निकाल दिया था। और सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को बर्जराज की उपाधि दी और कौन सी जागीर दे दी दोस्तों, डीग की जागीर किसको प्रदान कर दी दोस्तों, सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को प्रदान कर दी। तो इसकी वीरता से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने, क्योंकि मोहम्मद सवाई जय सिंह ने विद्रोह दबाया था जाटों का, इस वजह से मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को
एक उपाधि दी थी राज राजेश्वर श्री राजा धीराज स्वाई। ये उपाधि जय सिंह को किसने सौंप दी थी? मोहम्मद सर। यानी जब जाटों का विद्रोह दबाया गया था, भरतपुर में चूड़ामन का विद्रोह दबाया गया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजा धीराज स्वाई की उपाधि प्रदान की थी। तो ये विद्रोह भी ध्यान रखना दोस्तों, भरतपुर का, जो स्वाई जय सिंह के समय या मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुआ था। दोस्तों आगे बात करूं मैं, स्वाई जय सिंह पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम ध्यान देना। स्वाई जय सिंह की बात करूं दोस्तों तो 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना के लिए एक सारणी तैयार करवाई थी। (1725) ईस्वी में नक्षत्रों की गणना के लिए स्वाई जय सिंह ने एक सारणी तैयार करवाई थी और ज्योतिष विद्या के लिए जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना की। दोस्तों ज्योतिष विद्या के लिए जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना है, वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? स्वाई जय सिंह के। और 5 वेदशालाओं का निर्माण स्वाई जय सिंह ने भारत में 5 सौर वेदशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 सौर वेदशालाओं का निर्माण है वो दोस्तों स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। एक सौर वेदशाला दिल्ली वाली जो सौर वेदशाला है वो सबसे प्राचीन है। एक सौर वेदशाला जयपुर में, एक सौर वेदशाला मथुरा में, एक दोस्तों वाराणसी में, और एक है दोस्तों उज्जैन में। इन 5 स्थानों पर, वाराणसी, बनारस, ठीक है दोस्तों, इन 5 स्थानों पर स्वाई जय सिंह ने 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया। इनमें जो दिल्ली है, दिल्ली में जो सौर वेदशाला बनाई थी वो सबसे प्राचीन है। सबसे बड़ी सौर वेदशाला जयपुर, जिसे जंतर मंतर बोलते हैं दोस्तों, जंतर मंतर। सबसे बड़ी सौर वेदशाला जंतर मंतर है जयपुर वाली। ये सौर वेदशाला जो जयपुर में है, इसको जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों ध्यान देना, वापस 5 वेदशालाएं हैं दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी या बनारस और उज्जैन। इन 5 स्थानों पर 5 सौर वेदशालाओं का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने। सबसे प्राचीन है दिल्ली वाली, सबसे बड़ी है जयपुर वाली, जिसे हम जंतर मंतर बोलते हैं। जयपुर वाली जो जंतर मंतर या सौर वेदशाला है, उसे जुलाई 2010 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों जयपुर जो जगह थी, उसी जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? जयनगर था।
यहां पर एक शिकार होदी हुआ करती थी। इस शिकार होदी के स्थान पर सवाई जय सिंह ने बादल महल का निर्माण करवाया था और जयपुर शहर का निर्माण करवा दिया दोस्तों। यानी दोस्तों सवाई जय सिंह के काल में ही जयपुर नगर की स्थापना हुई थी। तो जयपुर का प्राचीन नाम दोस्तों जयनगर था। यहां पर एक शिकार होदी हुआ करती थी जहां पर सवाई जय सिंह ने किसका निर्माण करवा दिया दोस्तों? बादल महल का निर्माण करवा के जयपुर नगर की स्थापना की और जयपुर को कछावा वंश की राजधानी बनाया। यानी जयपुर को कछावा वंश की राजधानी है वो किसने बनाया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने। वापिस ध्यान देना दोस्तों, जयपुर का ही प्राचीन नाम जयनगर था। यहां पर एक शिकार होती थी, यहां पर बादल महल का निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। फिर जयपुर शहर का निर्माण करवाया कछावा वंश, यानी जयपुर में जिन्होंने शासन किया था वो कछावा वंश था। और कछावा जो वंश था इसकी पहले जो राजधानी थी वो तो राजधानी थी दोस्तों आमेर। और आमेर से जयपुर राजधानी स्थानांतरित है वो किसने की थी दोस्तों? सवाई जय सिंह ने। दोस्तों आगे बात करूं मैं सवाई जय सिंह की, तो ध्यान देना दोस्तों सवाई जय सिंह के बारे में। सवाई जय सिंह ने 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू राजा था ये। सीधा सा पूछ लिया जाए कि अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था दोस्तों वो था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ही अंतिम राजा थे या जय सिंह सेकंड ही अंतिम राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है दोस्तों? यज्ञ करवाया जाता है और एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। वो घोड़ा जिस जिस स्थान पर घूमता है वो स्थान उस राजा के अधीन हो जाता है। तो अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो सवाई जय सिंह थे। और यज्ञ करवाने के लिए जो पुरोहित आए थे या जो ब्राह्मण आए थे उन ब्राह्मणों को ठहराने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया। जयपुर में दोस्तों एक झील है मानसागर झील। इस मानसागर झील का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। इसी मानसागर झील के अंदर जल महल है। इन जल महलों का निर्माण सवाई जय सिंह ने, जो यज्ञ कराने वाले जो पंडित आए थे, जो ब्राह्मण पुरोहित आए थे, उन्हें ठहराने के लिए, उनके निवास के लिए जल महलों का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। 1743 ईस्वी में दोस्तों रक्त विकार के कारण 1743 ईस्वी में रक्त विकार के कारण दोस्तों सवाई जय सिंह की हो जाती है मृत्यु। तो ये शासक हो गए दोस्तों आपके जयपुर के शासक सवाई जय सिंह या जय सिंह सेकंड। इनसे छोटे अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। ये छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सौर वेधशालाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं कि किन किन स्थानों पर सौर वेधशालाएं हैं। देवारी समझौता किन किन के मध्य हुआ। या कंप्लीट एक बड़ा क्वेश्चन है वो कंप्लीट यही पूछा जा सकता है कि सवाई जय सिंह के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। सवाई जय सिंह के जीवन के बारे में, उन्होंने जो भी कार्य किए उनके बारे में टिप्पणी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 10th क्लास में दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों। धन्यवाद।